अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल डेली हेल्थ टिप्स में खुशामदीद। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा लेके आए हैं जो कि मैदे में अगर आपके ज़ख्म हो, अंथड़ियों में ज़ख्म हो, जाके आपके मैदे में बहुत ज़्यादा हीट हो चुकी हो, गर्मी हो चुकी है या आपको भूख ना लगती हो, तो इन तमाम सूरतों में ये बेहतरीन इलाज है, बहुत ही उम्दा इलाज है। आप इसका यूज़ कीजिए, 7 दिन के अंदर अंदर आपके तमाम मैदे और अंथड़ियों के ज़ख्मों को ठीक कर देगा। लेकिन एक शर्त पर कि आप अंग्रेज़ी दवाएँ बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट अप होती हैं। ये दोस्तों फटकड़ी है, बहुत आम सी चीज़ है, आपको मनसा स्टोर से ये 10-20 रुपए की मिल जाएगी, इतनी महंगी नहीं होती। तो आप इसे लाइए और इसे तैयार कीजिए और इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं लिख के देता हूँ आपको, 7 दिन के अंदर अंदर बहुत अच्छा इससे रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसे कैसे तैयार करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इस नुस्खे को तैयार करने के लिए दोस्तों, आपने सबसे पहले फटकड़ी को बारीक करना है। तो फटकड़ी को बारीक करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हमदस्ते का। तो आप कोई भी दौरी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपने इसे बिल्कुल बारीक कर देना है। तो दोस्तों, फाइनली हमने इसे बारीक कर लिया है। आप देख सकते हो, आपने इस कंडीशन में इसे ले आना है। उसके बाद आपने इसे करना है मुदब्बर। अगर आप नहीं जानते कि फटकड़ी को कैसे मुदब्बर किया जाता है, तो हम आपको इसी वीडियो में बताने लगे हैं। आप ले लीजिए एक स्टोव और उस पे आपने एक तवा रखना है जिस पे रोटियां वगैरह पकाई जाती हैं। तो आपने स्टोव को आंच लगानी है और इसको आपने फुल कर देना है, मतलब इसको फुल टेम्परेचर पे आपने गर्म करना है। जब तवा बिल्कुल गर्म हो जाए, उस वक्त आपने जो फटकड़ी पीसी होगी वो आपने तवे पे उल्ट देनी है। और इसे उल्टने के बाद आपने इसे किसी चम्मच वगैरह की मदद से इसे थोड़ा सा बिखेर देना है, ताकि ये आसानी से इस पे पक सके। और जो ही आप फटकड़ी तवे पे डालेंगे, ये पानी सा बनना स्टार्ट हो जाएगी और पानी के बाद ये सफ़ेद पाउडर की शक्ल में आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसे सफ़ेद पाउडर बनाना होगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, इतना मुश्किल नहीं है और इसमें कोई जलने वाली चीज़ नहीं होती कि ये कहीं जल ना जाए। और आपने बस इसे पकाते रहना है, पकाते रहना है, तब तक के लिए पकाते रहना है जब तक कि ये बिल्कुल सफ़ेद पाउडर ना बन जाए। और इसे आप इस तरह करके चम्मच की मदद से हिलाते रहिए ताकि ये आसानी से पाउडर में तब्दील हो जाए। तो दोस्तों, ये हमने बारीक कर लिया है। इस पे करीबन हमारे बस 5-10 मिनट ही लगे हैं और ये बिल्कुल पाउडर सा तैयार हो गया है। अभी आपने, जब ये चूल्हा ठंडा हो जाए, उस वक्त आपने किसी प्याली में इसे निकाल लेना है। तो हमने प्याली में अलग इसे निकाल लिया है। तो अभी हमने इसे प्याली में निकाल लिया है। तो इसके बाद आपको चाहिए तुख्मे रिहान। तो ये तुख्मे रिहान भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएंगे। ये बारीक से सीड्स होते हैं जिनको भिगोने से ये फूल जाते हैं। तो ये भी आपको 10-20 रुपए के मिल जाएंगे, इतने महंगे नहीं होते। तो ये भी आपने ख़रीद लेने हैं। और आखिरी आइटम जो इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं वो है कतीरा, जिसे गोंद कतीरा भी बोलते हैं। ये एक दरख्त का गोंद होता है और ये भी आपको पंसार स्टोर से मिल जाएगा और इसकी भी कोई इतनी ख़ास कीमत नहीं है। तो ये 3 आइटमें हैं दोस्तों जिनसे आपने इस नुस्खे को तैयार करके डेली यूज़ करना होगा। तो इसका आपने कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आप कतीरे को भी बारीक कर लीजिए। तो इसे बारीक करने के लिए भी हम हामन-दस्ते का यूज़ कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने इसे भी इस पारी की तरह बारीक कर लिया है। अभी आपको मैं बताऊंगा इसका आपने यूज़ कैसे करना है। तो आप एक छोटा चम्मच ले लीजिए और एक छोटा चम्मच आप भर के आपने एक प्याला पानी में इसे शामिल करना है। और तुख्मे रिहान जो हैं, ये भी आप करीबन इतने से ले लीजिए और उसी पानी में आपने इसे भी घोल के अच्छी तरह से रात भर आपने रख देना है। ऊपर कोई ढकना वगैरह दे दें ताकि धूल मिट्टी से ये बचे रहें। तो मैंने पहले से भिगो के रखा था आपको दिखाने के लिए। तो जब आप भिगो के रखेंगे तो कुछ कुछ इस कंडीशन में आपको ये नज़र आएगा। तो ये पानी नहीं है बल्कि ये खीर सी बन जाती है और खाने में बहुत अच्छी होती है। जैसा कि ये चम्मच पे आपको नज़र आ रही है, ये खीर सी होती है। और इसमें आपने जो फटकड़ी बरयां की होगी, जो कि हमने फटकड़ी बरयां करके ये पाउडर सा तैयार किया है, इसकी आपने सिर्फ़ एक चुटकी, इतनी सी होती है एक चुटकी, आपने एक चुटकी इसमें छिड़कनी है। और इसमें छिड़कने के बाद आपने
इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देना है और फिर आपने इसे खा लेना है। सुबह निहार मैदे आपने इसका इस्तेमाल करना है। आपके मैदे की तमाम गर्मी को ये खींच लेगी और आपको भूख बहुत ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके मैदे में ज़ख़म वगैरह हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर वो भी भर जाएंगे। मैदे के ज़ख़म हों, अंथड़ियों के ज़ख़म हों, तो वो तमाम ज़ख़म जो हैं ठीक हो जाते हैं। बस आपने परहेज़ करना है तो गर्म चीज़ों से, तली हुई चीज़ों से, और जो खट्टी और तेज़ चीज़ें हैं उनसे आप परहेज़ कीजिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी और बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। मैदे की गर्मी को जड़ से ख़त्म कर देती है और ख़ासकर जो गर्म मजाज के लोग हैं वो इसका यूज़ करें तो बहुत उन पे फ़ायदा देगी, बहुत उनके लिए परफेक्ट चीज़ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।